वज़ीर आज़म इमरान खान और एंकर पर्सन जुनैद सलीम के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। टेलीफोनिक गुफ्तगू में सोशल मीडिया पर जारी खातून अव्वल से मुतालिक जारी प्रोपेगेंडे पर बात की गई। इसी बारे में मजीद बात करेंगे एंकर पर्सन जुनैद सलीम से। जी जुनैद, बताइएगा कि खातून अव्वल के लिए के खिलाफ जो अफवाहें थी उनकी तरदीद की गई फराह खान की जानिब से, और अब आपकी वज़ीर आज़म इमरान खान से बात हुई है, क्या बात डिस्कस हुई? जी मैं आम तौर पे जो मेरी मैसेजिंग या कॉल या मुलाकात जब भी होती है तो मैं उनकी इस निजी जिंदगी पर बात करने से गुरेज करता हूँ, लेकिन जब मामला हद से बढ़ जाए सोशल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो फिर वो सियासत पे असर अंदाज होना शुरू हो जाता है, तो फिर बात करना बाज़ दफ़ा नागुज़ीर हो जाता है। तो मैंने आज खासा से बात की थी प्राइम मिनिस्टर साहब से, तो उन्होंने पहले तो बहुत दो टोक अंदाज में इसकी तरदीद की, फिर मैंने बहुत ज़्यादा कुरेदा और हर तरह से कुरेदने की कोशिश की कि शायद कुछ ना कुछ मौजूद हो मामला दोनों के दरमियान और जिसमें बात मीडिया ने आगे बढ़ा दी हो, लेकिन उन्होंने बिल्कुल दो टोक अंदाज में पहले तो ये कहा है कि इसमें सबसे बड़ा इस प्रोपेगेंडे में झूठ ये है कि 6 माह से खातून अव्वल लाहौर गई ही नहीं है। पिछले 6 माह से खातून अव्वल लाहौर गई ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि मैंने कहा कोई इख्तलाफ वाली बात हो ऐसी, तो उन्होंने बिल्कुल उन्होंने कहा जी इख्तलाफ तो क्या, इख्तलाफ राय भी नहीं है। और उन्होंने इसको अपने मखसूस अंदाज में कहा कि एब्सोल्युटली रबिश। और मैंने कहा कौन कर रहा है ये, तो उन्होंने कहा कि ये नून लीग का, उन्होंने कहा ये इसका मरियम का मीडिया सेल कर रहा है। तो मैंने आगे से टोक के कहा कि मरियम का मीडिया सेल से मुराद नून लीग का। उन्होंने कहा नहीं, स्पेसिफिकली उन्होंने कहा कि ये मरियम का मीडिया सेल है। फिर उन्होंने मुझे याद दिलाया कि तुम्हें याद होगा कि 1.5 साल पहले भी मरियम के इसी मीडिया सेल ने इन्हीं लोगों के जरिए मेरी निजी जिंदगी को निशाना बनाया था, खातून अव्वल को निशाना बनाया था, और मैंने तुम्हारे जरिए ही इसकी तरदीद की थी और मैं आज भी इसकी तरदीद कर रहा हूँ। कि फिर मैंने कहा कि लोग तो कुछ यकीन किए बैठे हैं, तो उन्होंने कहा कि मीडिया सेल जो है, मरियम के मीडिया सेल का जो प्रोपेगेंडा है उस पर यकीन करने के लिए बंदे को कुछ ज़मीर की कुर्बानी भी देना पड़ती है। तो जो लोग ज़मीर की कुर्बानी दे रहे हैं वो शायद इन बातों पर यकीन भी कर रहे होंगे। फिर मैंने पूछा कि इसका मकसद क्या हो सकता है इस प्रोपेगेंडे का इस मौके पे। उन्होंने कहा कि डेस्परेशन के अलावा इसका कोई मकसद नहीं है, कि ये लोग बिल्कुल डेस्परेट हो चुके हैं पॉलिटिकली, ये बिल्कुल डेस्परेट है। और फिर जब भी ये डेस्परेट होते हैं तो ये हमेशा की तरह मेरी फिर ज़ाती ज़िंदगी को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस दफ़ा भी उन्होंने यही किया है। तो फिर जाहिर है कि वो छोटा सा एक इंटरव्यू की शक्ल इख्तियार करके गुफ्तगू, तो मैंने उनसे पूछा कि डेस्परेशन वाली जब उन्होंने बात की तो मैंने उनसे कहा कि अपोजिशन की तहरीक से निपटने की तैयारी आप कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी मैं इस वक्त अवाम को इस महंगाई की दलदल से निकालने के लिए तैयारी कर रहा हूँ सारी, और ये जो अपोजिशन जो कुछ भी ये कह रही है मेरा इस तरफ बिल्कुल कोई ध्यान नहीं है। मैंने कहा आपने खुद आके इसकी कोई तरदीद नहीं की। कहने लगे कि मेरे पास इन बातों के लिए वक्त नहीं है, मेरा जो इस वक्त फोकस है वो महंगाई से निपटना है। मैंने कहा उसके लिए आपकी क्या तैयारी है? कल तो पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने एक बार फिर जो है कमर तोड़ दी है। तो वो कहने लगे कि इस वक्त हमारा फोकस ये है कि आवाम के लिए ज़राए आमदन बढ़ाया जाए, आवाम की आमदन बढ़ाई जाए और जॉब्स क्रिएट की जाए। और फिर वो कहने लगे कि अगले 4 से 6 माह तक इसके जो असरात हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह की बात नहीं है, बड़े दो टोक अंदाज में मैंने कुरेद के पूछा कि कुछ ना कुछ तो जरूर हुई होगी बात जिससे ये इस वक्त अफवाहों का एक बाजार गर्म है। तो उन्होंने कहा कि सुई के नक्के के बराबर भी ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि खातून अव्वल का जो वजूद है वो कल भी मेरे लिए स्ट्रेंथ था और आज भी मेरे लिए उतनी ही स्ट्रेंथ है। अच्छा जुनैद सलीम साहब, ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि इमरान खान ने कहा था कि कोई इख्तलाफ नहीं है और 6 माह से वो लाहौर नहीं गई, और उनका ये भी कहना था कि पॉलिटिकल डेस्परेशन है, आपको क्या लगता है कि इन अफवाहों का फैलाने का मकसद क्या हो सकता है? ये अब मुझे देखिए बात ये है कि अपोजिशन को तो बहरहाल एक मौका कोई भी मिले और हर अपोजिशन ये करती है,
اور جس کو بھی موقع ملے گا وہ جب حملہ آور ہوتے ہیں تو حالات تو ظاہر ہے مہنگائی کی وجہ سے سازگار نہیں ہے حکومت کے لیے، تو ایسے موقع پہ جو وہ کہتے ہیں کہ چاروں طرف سے اپوزیشن نے محاذ کھولنے کی کوشش کی ہوئی ہے، تو اس میں سچ اور جھوٹ کا تعین تو وقت گزرنے کے بعد ہوتا ہے جا کے، لیکن وقتی طور پہ وہ یہ اپوزیشن یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب خاصے پریشان ہیں، لیکن میری گفتگو کے دوران مجھے نہ وہ کوئی پریشان لگے ہیں اور بڑے مطمئن تھے، اور بلکہ سیاسی حوالے سے بھی پچھلے کچھ عرصے سے جب بہت زیادہ یہ افواہیں ہیں کہ آج گئی کل گئی حکومت، تو اس دوران بھی وہ بڑے کول اینڈ کام ہیں اور مجھے بہت عرصے بعد بلکہ وہ مطمئن لگ رہے ہیں۔ ہاں اس پہ وہ بہت پریشان ہیں، اور وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ آئل پرائسز جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں نہ گئیں، اوپر نہ گئیں، تو پھر انشاءاللہ یہ 4 سے 6 ماہ جو ہے یہ عوام کے لیے ریلیف کا جو پیریڈ ہوگا۔ جی، سچ اور جھوٹ کا تعین وقت گزرنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہت شکریہ جنید سلیم ہمارے ساتھ۔